दबाइए, मोबाइल को जेब में रखो, मेरी तकरीर को दिल में बसाओ। मोबाइल जब से निकल गया है लोगों ने जलसे की रूहानियत को खत्म कर दिया है। उलमा की तकरीर की बोलो, उलमा के तकरीर के असरात को खत्म कर दिया है। याद रखिए, इस मोबाइल और चैनल ने इधर देखिए उलमा के वकार को खत्म कर दिया। दीन की शान और अजमत को ये खाक में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी बोलो, आप देखते हो सोशल मीडिया पे कभी नमाज का मजाक उड़ाया जाता है, कभी मौलवी का मजाक उड़ाया जाता है, कभी नात खां का मजाक उड़ाया जाता है, कभी तरावी का मजाक उड़ाया जाता है, कभी अजान का। अब तो देखा जा रहा है कि कब्र और दफन का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। तो इसलिए खबरदार, ये मोबाइल पूरी दुनिया के लिए तबाही का सबब है। तुम अगर तबाह होते हो तो ये मोबाइल भी जिम्मेदार और तुम भी जिम्मेदार हो। अपनी जिम्मेदारी को समझो। मोबाइल से हर चीज आप अपने दिल दिमाग में मत बसाओ। अपने उलमा की तकरीर को सुनो, दिलो दिमाग में बसाने की कोशिश करो। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। लोगों ने कसम खुदा दीन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। कब्रों का मजाक उड़ाया जा रहा है, मय्यत का मजाक उड़ाया जा रहा है, नमाजों का मजाक उड़ाया जा रहा है, तरावी का मजाक उड़ाया जा रहा है। लोग पैसा कमाने के लिए क्या क्या मजाक कर रहे हैं। ऐसे कमीने कुत्तों के चैनल का बाइकाट किया जाए और मुसलमानों पर फर्ज है कि ऐसे लोगों के चैनल को लात के नीचे रौंद दिया जाए और जो लाइक करेगा वो खुद भी मुजरिम होगा, गुनहगार होगा। ऐसे चैनलों से बचिए और ऐसी घिनौनी हरकत से बचिए। मुसलमान बनकर रहिए, अपने मजहब की शान और अजमत को बुलंद करने की कोशिश कीजिए। और जो मजाक उड़ाए आप उसका मजाक उड़ाए और उसको बिल्कुल आप यकीन जान ले उसका बाइकाट करने की कोशिश करें। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। बिल्कुल मेरी तकरीर सुनकर जाएं, अदब से बैठे, होश में बैठे। पहले वो हदीस कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत, लज्जत, मोहब्बत क्या है। फिर जैसे जैसे वादा किया है मैं आपको हदीसें सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79। अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना करना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा सरकार से मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत से डरा करते हैं, मौत को याद करते हैं, कब्र को याद रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं। मगर ये अल्लाह के रसूल जैसे घर चला जाता हूँ, बीवी बच्चों का चेहरा देखता हूँ, रिश्तेदार से मानूस होता हूँ तो हमारी हालतें बदल जाती हैं। नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, कब्र से डरा करते हो, मौत को याद रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से
घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? आवाज को दबा क्यों दिया? दबाओ मत, आवाज खोलो। मैंने उल्टा पलटी साउंड बंद करवाया है, लेकिन आवाज धीमी मत रखो, खोलो, ताकि लोगों को पता चले कि मैं क्या बोल रहा हूं। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, आवाज इजाजत है? इधर देखिए, अबू हुरैरा, बच्चे को बैठाओ। हजरते अबू हुरैरा ने क्या कहा? इधर देखो, अबू हुरैरा ने कहा, सरकार, बच्चे को बैठाओ, चुपचाप से बैठो, चुपचाप से बैठो। अबू हुरैरा ने कहा, सरकार, आपके पास रहता हूं, खूब नमाज पढ़ता हूं। ए अल्लाह के रसूल, आपके पास रहता हूं तो बुराइयों से बचता हूं। ए अल्लाह के रसूल, आपके पास रहता हूं तो कब्र को याद रखता हूं। हर वक्त मैं अपनी मौत को याद रखता हूं कि मुझे आज नहीं तो कल मरना है। लेकिन जैसे घर पहुंचता हूं, बीवी बच्चे सामने आते हैं, मां बाप सामने आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो मैं सब भूल जाता हूं। ये किसने कहा? जल्दी बोलो। अबू हुरैरा ने। तो नबी ने क्या कहा? गौर से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात तो यह मालूम हुई कि जो बंदा मस्जिद में भी अल्लाह का जिक्र करे, जलसे में भी अल्लाह का जिक्र करे, और घर पहुंचकर भी अल्लाह का जिक्र करे। इधर देखो, जैसे जलसे में आप बुराइयों से बचे हैं, अरे बोलो, जलसे में बचे हैं कि नहीं? इसी तरह घर पे भी जाकर बुराइयों से बचे। तो नबी फरमाते, आसमान के फरिश्ते उनके घर जाकर उनके चेहरे की जियारत करते हैं। और दूसरी बात यह मालूम हुई, इधर देखो, इधर देखो, दूसरी बात यह मालूम हुई कि औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत इंसान के सीने से तकवा और अल्लाह का खौफ खत्म कर देती है। इसलिए बच्चों से होशियार रहना है, बीवी से होशियार रहना है, जमीन जायदाद सोने चांदी से होशियार रहना है। जो आंखों पर पर्दा डाला वो हिलाक हुआ, और जो आंखें खोल कर चला वो कामयाब हुआ। अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है? अच्छा ये बताओ, मैं आप लोगों के लिए नया हूं कि आप लोग मुझे पहले से जानते हो? जोर से बोलो। अरे बोलो, जानते हो ना? गुलाम रब्बानी आपके इलाके में नया तो है नहीं, यकीनी बात है, आ चुका होगा, तो आप तो मुझे पहचानते हो। तो मेरी तकरीर सुनना चाहते हो तो ज़हन लगा कर बैठो। अब मैं दूसरी हदीस सुनाना चाहता हूं, बड़ी शानदार हदीस, कलेजा दहल जाएगा, कलेजा। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल कबाइर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबल मूबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिhr व अक्लुर रिबा व
अकलू मालिल यतीम व कत्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक व तवल्ली यौमज़्ज़ाफ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। नबी ने इरशाद फरमाया 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे मकानों को वीरान बना देगी। उन 7 चीजों से जरूर बचा करो। सहाबा ने अर्ज किया वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, जादू करना करवाना, तीसरा नंबर किसी गरीब मुसलमान की मदद ना करना, अगर मदद मांगे तो पैसा देकर सूद खाना, रिश्वत खाना, चौथा नंबर किसी गरीब मुसलमान की जमीन पर, मकान पर, उनके माल पर नाजायज कब्जा करना, नाजायज तरीके से उनका माल खाना, पांचवा नंबर किसी का नाहक खून बहाना, छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना, सातवां नंबर पाक दामन औरतों पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो, रिश्वतखोरी से तौबा करो, नाजायज पैसा खाने से तौबा करो, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाने से तौबा करो, नाहक खून बहाने से तौबा करो, झूठा इल्जाम लगाने से तौबा करो। अगर तौबा कर लोगे तो अल्लाह माफ कर देगा, अगर तौबा नहीं करोगे तो तुमको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर पीछे वाले आगे वाले बोलो, अरे जोर से बोलो। हदीस सुन चुके तो बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए गुलाम रब्बानी आपके सामने, इधर देखिए, ये नेट का जमाना है, आजकल फैशन हो गया है। कसम खुदा उलमा की कदर लोग भूल चुके हैं और अपने उलमा की कदर और कीमत, अरे बोलो, अपने दिलों से जाने दे रहे हैं। अरे मुसलमान, ये उलमा, इधर देखिए, ये उलमाए किराम दीन की मजबूत रस्सी है, रस्सी। अगर ये रस्सी टूट गई तो तुमको बर्बादी और गुमराही से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए हमारे उलमा को मजबूती से पकड़ के रखो। अगर छोटी सी गलती हो जाए तो माफ कर दो, हां बड़ी गलती हो अगर तौबा कर ले तो भी माफ कर दो, अगर तौबा नहीं करे तो फिर माफी नहीं है। लेकिन आप छोटी छोटी चीजों को मत देखो, अपने उलमा की कदर करो। उलमा भी इंसान है, इनसे भी गलतियां होती है। याद रखिए, अगर इनकी गलतियों पर नजर रखते हो तो इनकी अच्छाइयों पर भी नजर रखो। अगर इन्होंने दिन भर में कोई छोटा सा कदम गलत उठाया तो यह भी देखो कि 24 घंटे में इन्होंने कितनी नेकियां की है। और कुरान कहता है इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, जिसके नेकी का पल्ला भारी है वही आदमी दुनिया में कामयाब है, और जिसके गुनाहों का पल्ला भारी है वो आदमी फेल है, फेल। अपने उलमा से मोहब्बत करो। इजाजत दो तो मैं आपको दूसरी हदीस सुनाता हूं, लेकिन लगता है थक गए। ये टोपी वाले भैया कहां जा रहे हैं? बैठो सही से। गुलाम रब्बानी को पहचानो, जो मुझे नहीं पहचाने वो धोखे में है, वो खतरे में है। गुलाम रब्बानी को मुल्क का बच्चा बच्चा पहचानता है। मैं आज से तकरीर नहीं, 32 सालों से पूरे भारत में तकरीर करता हूं। ये सारे उलमा गवाह हैं, इनसे पूछो। गुलाम रब्बानी आपके सामने हाजिर है, बिल्कुल अदब से बैठो, होश में बैठो। अभी मैंने आपको 2 हदीस सुनाई है, इजाजत दीजिए
तो अब मैं तीसरी सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो, सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिय या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्मातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आख़िरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है? तकरीर करने में मेहनत है कि सुनने में? और जोर से बोलो सुनने में। अगर सुनने में मेहनत हो जाए तो हर आदमी चाहेगा कि हम भी खतीब बन जाए। अरे बोलो। लेकिन नहीं जनाब, कलेजा फट जाता है तकरीर करने में। कभी कभी माइक वाले इस तरह उल्टी पलटी सेटिंग करते हैं। इनका नहीं, मैं इनको नहीं कह रहा हूं, ये भाई मेरा ठीक है। कभी कभी माइक वाले इतनी उल्टी पलटी सेटिंग होती है कि लगता है सीने पे बुलडोजर चल रहा है। लेकिन हम लोग बुलडोजर को भी बर्दाश्त करते हैं, चूंकि ये सीना 32 सालों से बड़े बड़े बुलडोजर को झेला और आज तक झेल रहा है, और ये सीना लोहा लट हो चुका है। इसलिए इस सीने में कुछ नहीं, क्योंकि इस सीने में मुस्तफा की हदीस और रब का कुरान पाक। मैं हाफिज भी हूं, मैं हाफिज भी हूं। 13 साल की उम्र में मैं हाफिज बना, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सीने में हर इल्म उतार दिया है। ये मेरे महबूब का करम है, उस महबूब अकबर का फजल है, एहसान है। मेरी तरफ देखिए, मैंने आपको कई हदीसें सुनाई, जोर से बोलो 3 सुनाई। आप गिनती करते चले जाओ, बस सही से बैठो, अदब से बैठो। ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा। इस्लाही जलसा, मौजू की कमी नहीं, बहुत सारी हदीसें हैं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अभी मैंने आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, बलाएं घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक तौबा ना कर ले, जब तक अल्लाह से माफी ना मांग ले, जब तक अल्लाह को राजी ना कर ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग
बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, चोर बेईमानों को, जलील लोगों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, जिनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उन पर लान तान करे, लोग उनको गालियां दे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से बलाएं घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो, हाथ नीचे करो। यह बताओ अभी मौजूदा वक्त में क्या मुसलमान से ज्यादा कोई परेशान है? अरे जोर से बोल। अभी मौजूदा वक्त में क्या मुसलमान से भी ज्यादा कोई परेशान? इधर देखो, कसम खुदा, जैसे आप मोबाइल खोलो, सोशल मीडिया पर देखो, इधर देखो, न्यूज सुनो, जहां देखो बस मुसलमान ले मुसलमान दे मुसलमान। फिलिस्तीन में देखो मुसलमान परेशान, सूडान में देखो मुसलमान परेशान, अफगान में देखो मुसलमान परेशान, पाकिस्तान में देखो मुसलमान परेशान, बांग्लादेश में देखो मुसलमान परेशान, पूरी दुनिया में आज मुसलमान परेशान। आखिर मुसलमान परेशान क्यों है? तो हजरात, ये आपका धोखा है। मुसलमान परेशान नहीं है। मुसलमान दो तरह के हैं, एक वो मुसलमान जो दुनिया की नजर में मुसलमान है, और एक वो मुसलमान जो शरीयत की नजर में मुसलमान है। दुनिया की नजर में मुसलमान वो है जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम मोहम्मद है, जिसका नाम अब्दुल गफ्फार है, जो मुस्लिम घराने में पैदा हुआ, चाहे चोरी करे, चाहे डकैती करे, चाहे दिन भर में 100 बोतल शराब पिए, चाहे लूट मार करे, चाहे गुंडागर्दी करे, बस मुसलमान का बच्चा है इसलिए उसको, या मुसलमान का बच्चा इसलिए वो मुसलमान है। नाम अब्दुल्ला है वो मुसलमान है, नाम अब्दुल सत्तार है वो मुसलमान है। हजरात, ये दुनिया की नजर में मुसलमान है, लेकिन हकीकत ये है शरीयत की नजर में वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है। जोर से बोलो, मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है। मुसलमान कहलाने का हकदार कौन है? इधर देखो, जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे और अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक रखे, ये सच्चा मोमिन, सच्चा पक्का मुसलमान। लाख कुत्ते भूखते रहे लेकिन अपने ईमान को कभी डगमगाए नहीं, लाख कौवे काए काए करते रहे, लाख कोई नबी के खिलाफ बोले, लाख कोई मेरे अल्लाह के खिलाफ बोले, लाख कोई कुरान के खिलाफ बोले, बोलता रहे, लेकिन मोमिन उसको कहते हैं कि कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़े रहे, कभी अल्लाह रसूल के किसी कानून में शक ना करे। जो शक करेगा वो काफिर है। ईमान यकीन का नाम है, पुख्ता अकीदा रखने का नाम है, जरूरियात दीन पर मुकम्मल ईमान रखने का नाम, उसकी तस्दीक करने का नाम ईमान है। ये है मोमिन। लेकिन आजकल के मुसलमान थोड़ा सा कौवा काए काए करने लगा तो बहकने लगे, थोड़ा सा बोलो कोई भूकने लगा तो बहकने लगे। ऐसे ही मुसलमान कुत्ते की तरह जलील होंगे, ऐसे ही मुसलमान बोलो गाली सुनेंगे, ऐसे ही मुसलमान नालियों के कीड़े समझे जाएंगे। लेकिन आपका कुरान कहता है वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम सच्चे पक्के मुसलमान हो, तुम्हारा ईमान ठीक ठाक है, तो याद रखो दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे। शर्त यह है कि तुम्हारा ईमान पक्का रहे,
तुम पक्के मोमिन बनकर रहो, सच्चे पक्के नबी के गुलाम बनकर रहो। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मुसलमान कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन मुसलमान बनकर रहना बहुत मुश्किल काम है। अरे जोर से बोलो, मुसलमान बनकर रहना बहुत मुश्किल काम है। कसम खुदा, अगर मुसलमान अपनी जिंदगी को शरीयत के सांचे में रखे, दुनिया की ताकत नहीं कि उन पर उंगली उठा सके। लेकिन शर्त यह है, आप सच्चे मुसलमान तो बनो, लेकिन आप कलमा पढ़ करके अपने आप को मुसलमान कह के अपने मजहब को खुद बदनाम करते हो, अपने दीन को खुद बदनाम करते हो। और जो दीन को जलील करेगा अल्लाह उसको जलील करेगा। आपका कुरान कहता है वकज़ालिका नुवल्ली बादज़-ज़ालिमीन बादम बिमा कानू यक्सिबून। ऐ मुसलमान, जब तुम्हारा ईमान बिगड़ेगा, जब तुम्हारे आमाल बिगड़ेंगे, तो हम तुम पर जालिमों को मुसल्लत करेंगे। याद रखिए, ये अल्लाह का कानून है, ये निजाम कुदरत है। इसलिए तौबा करो, होश में आओ, सच्चे पक्के मुसलमान बनो, नमाज की पाबंदी करो। एक बात और सुनते चलो, इजाजत है, बच्चे को बैठाओ। इधर देखो, मोमिन की जिम्मेदारी सिर्फ नमाज नहीं है। इधर देखिए, आपने नमाज तो पढ़ी, रोजा तो रखा, हज तो किया, ज़कात तो दी, सब नेक काम किया, लेकिन हराम काम से नहीं बच सके। जोर से बोलो, हराम काम से नहीं बच सके तो आपकी नमाज, जोर से बोलो, अल्लाह का कुर्ब नहीं दिलाएगी। आपकी नमाज अल्लाह तक उसी वक्त पहुंचाएगी, आपका रोजा उसी वक्त अल्लाह से करीब करेगा, आपका हज अल्लाह तक उसी वक्त पहुंचाएगा जब आप हराम, बोलो, हराम से बचेंगे, गुनाहों से बचेंगे। और सिर्फ खुद नहीं, खुद को भी बचाएंगे, बीवी को भी बचाएंगे, बच्चों को भी बचाएंगे, अपने दोस्त अहबाब को भी बचाएंगे। आज का दौर चल रहा है, कोई किसी पर जुल्म कर रहा है, आदमी तमाशाई बनकर देख रहा है। कोई किसी का मर्डर कर रहा है, तमाशाई बनकर देख रहा है। कोई किसी को बोलो गलत तरीके से गालियां दे रहा है, तमाशाई बनकर देख रहा है। कान खोलकर मसला सुन लो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत थी कि उस गलत काम को रोक सके, अगर अल्लाह ने ताकत दिया था, मान लो गांव के तुम मुखिया थे, गांव के तुम प्रधान थे, गांव के सरपंच थे, गांव के बासर आदमी थे, साहिबे मर्तबा थे, साहिबे ताकत थे, अगर तुम चाह लेते तो वो सामने वाला किसी पर जुल्म नहीं ढाता, वो जवान छोकरा बस्ती में चोरी नहीं करता, वो जवान छोकरा ताश नहीं पीता। अगर अल्लाह ने तुम्हारे अंदर इतनी ताकत दी थी कि तुम रोकते तो वो रुक जाता, लेकिन तुम रोके नहीं, तमाशाई बनकर देखते रहे। वो किसी का मर्डर करता रहा, तुम तमाशाई बनकर देखते रहे। वो तब शराब पीता रहा, तुम तमाशाई बनकर देखते रहे। वो लोगों पर जुल्म ढाता रहा, तुम तमाशाई बनकर देखते रहे। तो वो तो गुनहगार हुआ ही, आप भी गुनहगार हुए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उनको गुनाहों से बचाओ। अल्लाह ने आपको ताकत दी थी, आप चाहते तो उसका मर्डर नहीं होता, आप चाहते तो वो गरीब मारा नहीं जाता, अगर आप चाहते तो एक बच्चा जो जवान था शराब पी रहा था, अगर आप चाह लेते तो कंट्रोल कर सकते थे। इजाजत दीजिए तो मैं आपको एक बड़ी प्यारी हदीस सुनाता हूं, फिर अगली गुफ्तगू करूंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबुल अम्र बिल मारूफ, सफा नंबर 434। अन अबी सईद अल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानी फ़इन लम यस्तति
फबी क़ल्बी वज़ालिका अज़ाफुल ईमान। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों कान खोल कर सुन लो, जब तुम बस्ती में, शहर में, अपने गांव में, अपने घर में किसी को बुरा काम करते हुए देखो, अगर हाथ में ताकत है तो हाथ से रोको, अगर हाथ में ताकत नहीं तो जबान से रोको, अगर जबान में ताकत नहीं तो कम से कम उनको दिल से दूर रखो। वज़ालिका अज़ाफुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। मोमिन की शान ये है कि बस्ती में अगर कोई गुनाह कर रहा है, शराब पी रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, किसी पर जुल्म ढा रहा है, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर रहा है, तो पूरे बस्ती वालों की जिम्मेदारी है कि ऐसे आदमी को रोके। अगर गांव में कोई साहिब असर, साहिब मर्तबा, साहिब ताकत, साहिब ओहदा अगर कोई आदमी मौजूद है, या गांव का एक ऐसा जिम्मेदार मौजूद है कि अगर वो चाह लेगा तो उस बुराई को खत्म कर सकता है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसको खत्म करे। अगर हाथ से ताकत है तो हाथ से खत्म करे, और अगर इसकी ताकत नहीं है तो जबान से, और इसकी भी ताकत नहीं है तो कम से कम आखिरी दर्जा है कि ऐसे आदमी को दिल से दूर रखे, उसका बाइकाट करे ताकि शराब पीना बंद करे। जो नमाज नहीं पढ़ता उसका बाइकाट करे ताकि वो नमाजी बन जाए। अगर कोई किसी पर जुल्म ढाता है तो उसका बाइकाट करे, कोई गुंडागर्दी करता है तो बाइकाट करे ताकि उसकी जिंदगी में सुधार पैदा हो। बात समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो, समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है बाबू लोग तो कसम खुदा भागिए नहीं, पूरी तकरीर सुनकर जाइए। गुलाम रब्बानी घड़ी देखकर तकरीर नहीं करता, आपका चेहरा देखकर तकरीर करता है। इधर देखिए, मैं आपका टाइम पास नहीं करता, किस्सा कहानी और बोलो मौजू रिवायतें आप तक नहीं पहुंचाता। गुलाम रब्बानी वही बोलता है आपके सामने, बोलो जो हदीसों कुरान में देखता है, वरना जनाब ऐसा हुआ वैसा हुआ तो बहुत लोग बोलते हैं और लोग आंसू बहाते हैं। आंसू मत बहाओ, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो, अपने उलमा की कदर करो। जाओ दारुल उलूम में। आज हाल मुसलमानों का यह हो गया कि मसला सीखना है तो मोबाइल से पूछते हैं। अरे जोर से बोलो, कुरान पढ़ना है तो मोबाइल में पढ़ते हैं। आज मुसलमानों का हाल ये हो गया, हदीस ढूंढते हैं तो मोबाइल में ढूंढते हैं। तुमको मालूम है ये मोबाइल कितनी खतरनाक चीज है? आपके मोबाइल पर बहुत सारे यहूदियों ने अपना नुस्खा यानी कलाम पाक का अपना नुस्खा डाल दिया है। उन लोगों ने अरबी आयतों को बोलो कुरान की आयतों में बदलाव करके उल्टे पलटे अंदाज में कुरान पाक का नुस्खा भी उसने डाला यहूदियों ने, ताकि मुसलमानों का ईमान खराब हो, अकीदा खराब हो। अब यकीनी बात है कुरान में है ज़ालिकल किताबो ला रैब फी। इधर देखिए, ला रैब फी, अगर उसमें से ला हटा दिया गया, अरे जोर से बोलो, और रैब रखा गया और ला को खत्म कर दिया गया, तो अब बताओ पढ़ने वाले के ईमान का क्या हाल होगा, अकीदे का क्या हाल होगा? इसलिए कुरान को पढ़ना है तो अपने घर के नुस्खे में पढ़ो। जोर से बोलो, हदीस पढ़नी है तो दारुल उलूम में जाकर पढ़ो, अपने उलमा से समझो। लेकिन ये नेट बहुत खतरनाक चीज है। सोशल मीडिया पे कुरान मत पढ़ो, हदीसें मत पढ़ो, क्योंकि आज आपके ईमान और अकीदे को खराब करने के लिए दुनिया तरह तरह से बोलो गंदे फार्मूले तैयार कर रही है और आपके लिए गंदे हरबे इस्तेमाल कर रही है। इसलिए आप अपने घरों का कुरान पढ़ो, दुआएं पढ़नी हो, घर में जो किताबें हो उससे देखकर पढ़ो। आपको दरूद शरीफ पढ़ना हो, घर में जो किताबें हैं उससे देखकर पढ़ो। कुरान का मतलब समझना हो तो हमारे उलमा से समझो, लेकिन इस नेट के चक्कर में मत पढ़ना
क्योंकि आपको पता नहीं ये तर्जमा किसने किया है, ट्रांसलेशन किसने किया है, ये नुस्खा अरे बोलो कहां से छपा है, आप इसको तमीज नहीं कर सकते। इसलिए नेट पर कुरान मत पढ़ो, हदीसें मत पढ़ो। बहुत सारी हदीसों को बदअकीदों ने हदीस की किताबों से निकाल दिया। अरे जोर से बोलो, गैरों को तो छोड़िए, जो कलमा पढ़ने वाले दाढ़ी टोपी वाले हैं, इधर देखिए, उन हदीसों को ये हदीस से निकाल रहे हैं जिन हदीसों का ताल्लुक नबी की शान और अजमत से है, नबी की जात से है, उन हदीसों को ये हदीस की किताबों से निकाल रहे हैं। इसलिए मुसलमान याद रखिए, आपको ये तमीज नहीं ये किसका नुस्खा है। इसलिए हदीस की किताबें भी आप नेट पर मत पढ़े, कुरान भी बोलो नेट पर मत पढ़े, सोशल मीडिया के सहारे से मत पढ़े। आपको कुरान पढ़ना है तो घर में जो नुस्खा मौजूद है उस पर कुरान पढ़े, घर में जो हदीस की किताबें मौजूद है उसमें आप पढ़े, अपने उलमा से समझने की कोशिश करें। बात समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलिए, बात समझ में आ रही है? ये बताओ मैं गलत बोल रहा हूं कि सच बोल रहा हूं? अरे जोर से बोलो, अगर सच्चाई है तो बाबू लोग सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, मजमा बड़ा शानदार है, गौर से सुनिए, तबीयत के साथ बैठिए, थोड़ा सा ठंडी बर्दाश्त कीजिए, मेरी तकरीर को दिल लगाकर सुनिए। इजाजत है ना? जोर से बोलो इजाजत है ना? बहुत शानदार हदीस सुनाने जा रहा हूं, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द सानी, बाबुल अम्र बिल मारूफ, सफा नंबर 436, जोर से बोलो सफा नंबर 436। अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औहल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ला इला जिब्रील अलैहिस्सलाम अन इक़लिब मदीनता कज़ा व कज़ा बि अहलिहा फ़क़ाल या रब्बी इन्न फ़ीहिम अब्दका फुलानन लम यासिका तरफ़त ऐन फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला अक़लिबहा अलैहि व अलैहिम फ़इन्ना वजहु लम यतमाअ फ़ी साअतिन क़त्तु। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जब आप सही से बैठे होते हैं तो मेरी जबान सही चलती है, और आप लड़खड़ाते हैं तो मेरी जबान भी लड़खड़ाती है। बात समझ में आ रही है? ये बताइए, अभी तकरीर चलने दूं कि खत्म करूं? हजरत इजाजत है? आप पहचान रहे हैं हजरत को? क्या नाम है हजरत का? बोलो। ऐसे नाम लेते हो? अल्लाह, आपके इलाके की शान, आपके इलाके की जान, आपकी बोलो इलाके की अजीम शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब किबला अब्बदल्लाहु जलालहू आपके सामने तशरीफ फरमाए। आप अपने उलमा की कदर करो, हदीस समझनी हो हजरत से जाकर समझो, मसाइल पूछना हो नेट में मत पूछो, वरना इधर देखिए आजकल उल्टी खोपड़ी वाले उल्टा फतवा दे रहे हैं। मत पूछिए, और उल्टा फतवा दे करके कहेगा लाइक करो, खूब शेयर करो। क्या करेगा? खूब शेयर करो, ताकि दुनिया में और फितना फैले। अरे जोर से बोलो, याद रखिए, जिसने गुनाह का काम किया वो भी गुनहगार, और जिसने गुनाह का सपोर्ट किया, जोर से बोलो, वो भी गुनहगार। जिसने गुनाह को लाइक किया, शेयर किया, सब गुनहगार। याद रखिए, ईमान बचाना आज के दौर में बड़ा मुश्किल है। इधर देखिए, लोग कहते हैं शेयर करो, और चैनल वाले को जब अच्छी चीज नहीं मिलती है तो चैनल चलाने के लिए बुरी चीज का भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे चैनल वाले की कमाई हराम हराम हराम, और ऐसे चैनल को लाइक करना भी हराम हराम, और ऐसे चैनल को शेयर करना भी
जितने लोगों ने शेयर किया, जहां तक पहुंचा, जितने लोग गलत चीज में मुलव्विस होंगे, सब गुनहगार होंगे। जोर से बोलो, सब गुनहगार होंगे। गुनाह करना भी गुनाह, और गुनाह का सपोर्ट करना भी गुनाह, गुनाह को शेयर करना भी गुनाह, गुनाह का प्रचार करना भी गुनाह, और गुनाह की हिमायत करना भी गुनाह। इसी तरीके से अगर किसी ने कुफ्र किया तो वो तो काफिर हुआ, लेकिन जिसने उसका सपोर्ट किया वो भी काफिर हुआ। जिसने उसके कुफ्र को जाना, जानते हुए अपना इमाम बनाया, खुद मुक्तदी बन गए, उनको अच्छा जाना, तो मन शक्का फी कुफ्र ही फकद कफर, जिसका कुफ्र साबित हो कतई तौर पर, यकीनी तौर पर, अगर उसके कुफ्र में कोई शक करे तो वो भी काफिर। उसको मुक्तदा बनाया, खुद मुक्तदी बन गए, वो भी काफिर। गुनाह करना भी गुनाह, और गुनाह का सपोर्ट करना भी गुनाह। इसलिए चैनल को लाइक सोच समझ के करो। याद रखो, अगर कुरान की आयत है तो शेयर कर दो, हदीस का टुकड़ा है तो शेयर कर दो, नबी की नात है तो शेयर करो, लेकिन उल्टी पलटी चीज हो तो आप बचो, वरना जैसे उस पर लाठी पड़ेगी तुम पर भी लाठी पड़ेगी। हाँ, और जितने लोग देखेंगे उसका बदला भी उस पर लाठी पड़ेगी, जिसने शेयर किया, जिसने सपोर्ट किया। वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, गुनाह और जुल्म पर किसी का ताउन मत करो, सपोर्ट मत करो। सपोर्ट करना है, ताउन करना है तो बिल बिर्र व तकवा, अच्छे कामों में करो, भलाई में करो, नेक कामों में करो। ये बात चली तो मैंने कह दिया। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अरे बोलो, नाराज तो नहीं हो रहे हैं। गुलाम रब्बानी किसी की झूठी तारीफ नहीं करता, खबरदार, होश में रहिए। गुलाम रब्बानी को लोग उस वक्त से जानते हैं जब ये चैनल पैदा नहीं हुआ था, न ये मोबाइल पैदा हुआ था, न ये नेट पैदा हुआ था। हम लोगों की तारीख लोग खतों के जरिए लेते थे। खत एक एक बोरा हमारे पास साल में जमा हो जाता था, खतों के जरिए। मोबाइल का भी कम जमाना, बोलो टेलीफोन भी कम आता था, चूंकि टेलीफोन कहीं कहीं था और लोग बड़ा महंगा टेलीफोन था, तो लोग खतों से काम लेते थे। तो ये नेट तो आज निकला है, मोबाइल तो आज निकला है, ये बोलो, वरना हम लोग तो आज से नहीं 32 सालों से पूरे भारत के अंदर शायद कोई ऐसा हिस्सा हो जहां गुलाम रब्बानी की तकरीर ना हो चुकी हो, ना होती हो। तो जो मुझको पहचानता है खूब पहचानता है। कभी कभी लोग इधर देखिए, गलत काम हो रहा है लेकिन चुप रहते हैं। अरे बोलो, स्टेज पर भी गलत काम हो रहा है लेकिन लोग तमाशाई बनकर देख रहे हैं। गलत कर रहा है आदमी, फिर भी रोजा रखकर बैठा हुआ है। अबे पगला, तुम्हारी जिम्मेदारी थी, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो तुम उसका बोलो, क्या करो, जल्दी बोलो, आप उसको रद्द करो, उस पर रोक लगाओ, उस पर पाबंदी लगाओ। अगर आप तमाशाई बनकर नोट बिछाते रहे, नोट उड़ाते रहे, तो जैसे वो मुजरिम वैसे तुम मुजरिम, जैसे वो गुनहगार वैसे तुम गुनहगार। इसलिए अपना ईमान बचाओ, अकीदा बचाओ, मुसलमान बनकर रहो, नबी के सच्चे पक्के गुलाम बनो। मैंने आपको हदीस अभी एक सुनाई, उसका मतलब अभी नहीं सुनाया। इजाजत है? अरे बोलो, इजाजत है? अभी मैंने आपको 6वीं या 7वीं या 5वीं, याद नहीं, अरे बोलो 5वीं, आप गिनती कर रहे हैं तो आप गिनती कीजिए, लेकिन मैं भूल गया। इधर देखिए, बड़ी शानदार हदीस, इधर देखिए, बड़ी शानदार। ये कहां है? मिशकात शरीफ, बाबुल अम्र बिल मारूफ। अरे बोलो, पेज नंबर कितना? बोलो पेज नंबर कितना? 436। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला, सुनिए, ध्यान से सुनिए, 15 मिनट 20 मिनट और बर्दाश्त करो मेरी तकरीर को। इधर देखो, हजरत जाबिर कहते हैं कि नबी ने फरमाया, एक मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, किसने? अरे जोर से बोलो,
एक मर्तबा नबी ने फरमाया कि एक मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील से कहा, ऐ जिब्रील, जाओ फला शहर को हिलाक कर दो, फला शहर को पलट दो, फला शहर वालों को तहस नहस कर दो, जमीन को पलट डालो, उनके मकान को खत्म कर दो, उनकी आबादी को खत्म कर दो, उनको तहस नहस कर दो। जिब्रील ने कहा, परवरदिगार, उस बस्ती में, उस शहर में जिसको तू हिलाक करने का हुक्म दे रहा है, एक तेरा नेक बंदा रहता है, लम यासिका तरफत आइन, ये अल्लाह उस नेक बंदे ने कभी तेरी नाफरमानी नहीं की, हर वक्त तेरी इबादत में लगा रहता है, हर वक्त तुझको याद करता है, कोई गुनाह नहीं करता है। अल्लाह, अगर मैं बस्ती वालों को हिलाक करूंगा तो वो नेक बंदा भी हिलाक हो जाएगा। तो रब ने फरमाया, उस नेक बंदे को भी हिलाक करो, उसको भी खत्म करो, क्योंकि उसने नमाज तो पढ़ी लेकिन अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब को कभी नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा। खुद तो बुराई से बचा लेकिन गांव वालों को बुराई से नहीं बचाया। इसलिए याद रखो, बस्ती वालों को भी हिलाक करो। और वो तमाशा बनकर देखता रहा, वो तमाशाई बनकर देखता रहा, लेकिन बस्ती वालों को पाप से नहीं रोका, गुनाहों से नहीं रोका। तो मेरा अज़ाब बस्ती वालों पर भी आएगा और उस आदमी पर भी आएगा कि जिसने नेक काम तो किया लेकिन लोगों को गुनाहों से नहीं बचाया। तो ऐ मुसलमान, तुम क्या समझते हो सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है कि नमाज पढ़े? आपकी जिम्मेदारी तो नमाज पढ़ना है ही, आप पर फर्ज है, लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी मोमिन होने की हैसियत से, नबी का गुलाम होने की हैसियत से यह, अगर दोस्तों के पास बैठे तो अपने दोस्तों से भी नमाज की बात करे। अगर बेटा नमाज नहीं पढ़ता तो बेटा से भी कहो नमाज पढ़ो, बेटी नमाज नहीं पढ़ती तो बेटी से भी कहो नमाज पढ़ो, बीवी नमाज नहीं पढ़ती तो बीवी से भी कहो नमाज पढ़ो। अगर तुम्हारे बच्चे गुनाह कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो तुम खुद भी रोको। अगर भतीजा कर रहा है, अगर आपके अंदर ये ताकत है कि मेरी बात मान लेगा, मैं समझाऊंगा, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको समझाइए। अगर बस्ती में जुल्म होता रहा, गुनाह होता रहा, पाप होता रहा, आप तमाशाई बनकर देखते रहे, तो याद रखिए अल्लाह का अज़ाब बस्ती पर भी आएगा और आप पर भी आएगा। अल्लाह के अज़ाब से बचने का रास्ता क्या है आपको मालूम है? अभी आपने फिलिस्तीन का मंजर देखा, जोर से बोलो, अरे फिलिस्तीन का हाल देखा, फिलिस्तीन का हाल देखा, आपने देखा सूडान का भी हाल देखा। बोलो, लाखों लोग मर गए लेकिन लोग तमाशाई बनकर देखते रहे। अरे बोलो, तमाशाई बनकर देखते रहे। 57 अरब कंट्री, अरे बोलो 57 अरब कंट्री के लोग तमाशाई बनकर देखते रहे। किसी ने फिलिस्तीन की मदद नहीं की। बोलो, सूडान वालों का ख्याल नहीं रखा। अब आप बताइए, अल्लाह का अजाब अगर उतरेगा तो कोई बचा नहीं सकता। याद रखिए, अगर किसी पर जुल्म हो रहा है, अगर ताकत है कि जुल्म को रोक सके तो आप रोको, अगर नहीं रोके तो अल्लाह का अजाब उस जालिम पर आएगा तो आप पर भी आएगा, क्योंकि आपने रोका क्यों नहीं। याद रखिए, अभी आपने मेरी 5 हदीसें सुनी, बयान करदा, अरे बोलो बयान करदा, मुझसे बयान करदा हदीसें सुनी, जोर से बोलो 5। अगर सुनने की ताकत है तो मैं एक आखिरी हदीस, या इजाजत दीजिए तो 2-3 हदीस जल्दी जल्दी सुना दूं, लेकिन अगर थक गए हो, ठंडी ज्यादा लग रही हो तो कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, मुझको पसीना आ रहा है? अरे बोलो पसीना आ रहा है ना, अरे जोर से बोलो पसीना आ रहा है। अच्छा ये बताओ, ठंडी में कहीं पसीना आता है? लोग कंबल ओढ़ते हैं, जोर से बोलो, लोग चादर ओढ़ते हैं, लेकिन गुलाम रब्बानी तकरीर करता है तो पसीना आता है। कसम खुदा, ठंडी भी शर्माती है कि किस मौलवी से पाला पड़ गया है। अरे बोलो, ठंडी भी शर्माती है किस मौलवी से पाला पड़ गया है। हाँ, ठंडी को भी पसीना आता है
और जब मैं हदीस बोलता हूं तो बदमजहबों को पसीना आता है। आज मेरी तकरीर इस्लाही हो रही है, इसलिए ध्यान से सुनिए। बस एक बड़ी शानदार हदीस मैं आपको सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? लेकिन ऐसे नहीं, पहले सारा मजमा हाथ उठाकर दिखाओ। सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? अरे जोर से बोलो। माशाअल्लाह आप लोग जाग रहे हैं। बस्ती का नाम क्या है? बोलो जल्दी बोलो। शेरपुरवा। अरे नाम देखो कितना डेंजर है, शेरपुरवा। अरे जोर से बोलो। हाँ शेरपुरा, तो मैं गलत नाम तो नहीं बोल रहा हूं। शेरपुरवा आपके गांव का नाम है। नाम माशाअल्लाह। तो आप बताओ, याद रखिए, सिर्फ नाम रखने से काम नहीं होगा। शेरपुरवा हो, गांव का नाम शेरपुरवा है, तो तुम भी नबी के शेर बनो। क्या बनो? जोर से बोलो। नबी के शेर, अपने दीन के शेर। अरे बोलो, शेर बनो। और शेर वही है जो शरीयत का पाबंद है। शेर वही है जो बुजुर्गों का गुलाम है। शेर वो नहीं जो पिस्तौल लेके चले। शेर वो नहीं जो किसी को बोलो गोली मारे। शेर वो नहीं जो किसी के मकान पर, अरे बोलो, किसी के मकान में चोरी करे, डकैती करे। शेर वो नहीं, इधर देखो, जो किसी पर जुल्म उठाए। शेर तो वो है जो नबी की शरीयत का पाबंद हो। शेर वो है जो अपने नफ्स से मुकाबला करता हो। शेर वो है जो बुजुर्गों की गुलामी का पट्टा हमेशा गले में डालकर चला करता हो। शेर वो है जो अपने नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत रखता हो। शेर वो है जो शेरे अली के नक्शे कदम पर चलता हो। अरे जोर से बोलो। हाँ, शेरे खुदा, अरे बोलो, मौला अली के नक्शे कदम पर चलता हो। शेर वो है जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सदाकत को सीने से लगाता हो। उमर के अदलो इंसाफ को हर जगह कायम करने की कोशिश करता हो। ये सच्चा शेर है। माशाअल्लाह, गांव का नाम बोलो शेरपुरवा। अल्लाह आपको शेर बनाए। अरे जोर से बोलो, अल्लाह आपको शेर बनाए। और जोर से बोलो, शेर ही नहीं, अल्लाह आपको दिलेर भी बनाए। अरे जोर से बोलो, शेर भी बनाए और दिलेर। शेर तो दिलेर होता ही है। अरे जोर से बोलो, शेर तो दिलेर होता ही है। मेरी दुआ है कि आपको अल्लाह शेर भी बनाए और बहुत बड़ा दिलेर भी बनाए। इजाजत दीजिए। तो एक बड़ी शानदार, बहुत शानदार हदीस, आधी हदीस आप लोग सुन चुके हैं, मुझसे नहीं, बहुत सारे उलमा से आपने सुनने का मौका मिला होगा। इधर देखिए, लेकिन पूरी हदीस आप हो सकता है सुनने का मौका मिला हो या ना मिला हो। आज अगर मौका नहीं मिला है तो मुझसे सुन लीजिए। इधर देखिए, आधी हदीस तो सब सुन बयान करते हैं। इधर देखिए, वहाबी भी बयान करता है, देवबंदी भी बयान करता है, शिया भी बयान करता है, कादियानी भी बयान करता है, लेकिन हम सुन्नी आधी नहीं, पूरी। अरे जोर से बोलो, हम हरे उलमा आधी हदीस नहीं, बल्कि जोर से बोलो मुकम्मल हदीस, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी लोगों को समझ में आए। गलत क्या है, जोर से बोलो, और सही क्या है। लेकिन वो लोग, इधर देखिए, उन लोगों की आदत है, इधर देखिए हजरत, उन लोगों की आदत है, बैठिए जल्दी बैठिए, उन लोगों की आदत है आधी हदीस बयान करते हैं और आधी हजम कर जाते हैं। अरे बोलो, आधी हजम क्यों करते हैं? ताकि मेरा राज ना खुल सके। लेकिन गुलाम रब्बानी तो राज खोल ही देता है। अरे जोर से बोलो, गुलाम रब्बानी तो अच्छे अच्छों का राज खोल देता है, और वो भी अपनी तरफ से नहीं, हदीस के जरिए। मेरे नबी ने कयामत तक दुनिया वालों का राज खोल कर रख दिया है। अब दुनिया वाले अनसुनी करे तो ये आपकी गलती है, दुनिया वालों का कसूर है। वरना मेरे पैगंबर ने तो 1400 बरस पहले ही पूरी दुनिया का राज खोल कर रख दिया है। कयामत तक क्या क्या होगा, दुनिया में कैसे कैसे बेईमान पैदा होंगे,
कैसे कैसे मुसलमान पैदा होंगे, कैसे कैसे फितने पैदा होंगे, नबी ने सब कुछ बयान कर दिया है। ये और बात है कि मुसलमान मोबाइल पर तो ध्यान दे रहा है मगर तकरीर पर ध्यान नहीं दे रहा है। इधर देखिए, जब से ये सोशल मीडिया आ गया, लोगों ने उलमा की तकरीर की धज्जी उड़ाकर रख दिया। मौलवी अपनी शोहरत के लिए और ये चैनल वाला अपनी शोहरत के लिए तकरीर पेश नहीं करता है, टुकड़ा पेश करता है। अरे बोलो, जैसे कुत्ते के सामने टुकड़ा पेश किया जाता है ताकि कुत्ता मेरे पीछे पीछे चले। अरे बोलो, ये भी मालूम नहीं कि ये कुत्ता खतरनाक है, ये कैसा कुत्ता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर वालों को बोलो ये कुत्ता काट ले और इसका जहर पूरे घर वालों को फैल जाए। नहीं, आजकल लोग तकरीर सुनते नहीं है, टुकड़ा खाते हैं और ये टुकड़ा ही खतरनाक है। आप किसी को पहचान नहीं पाते कि ये टुकड़ा जो पेश किया जा रहा है ये टुकड़ा जहर आलूद है। अरे जोर से बोलो, ये टुकड़ा जहर आलूद है या इस टुकड़े में, अरे बोलो, या इस टुकड़े में दीन की मिठास है, ईमान की हलावत है। आप इसको तमीज नहीं कर पाते, इसलिए टुकड़े पे मत जाइए। चैनल वाला भी करोड़ों रुपए टुकड़े टुकड़े पेश करके कमा रहा है और छोटे मोटे मौलवी जो अपना चैनल बना बना करके छोटे छोटे टुकड़े कौम को पेश करके कौम को बोलो अपनी हकीकत पर पर्दा डाल रहे हैं। लोग टुकड़े को देखकर समझते हैं यह बहुत बड़ा अल्लामा है, यह बहुत बड़ा मुफ्ती है, और जब सामने आता है तो पता चलता जनाब कुछ नहीं है। आज आलिम भी है, जाहिल का लिबादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाहों से ईमान बचाए रखना और न इधर उधर की बात कर ये बता के काफिला क्यों लूटा। अल्लाह कयामत में पूछेगा, ना इधर उधर की बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मैंने भेजा था कि तुम कौम को पैगाम पहुंचाओ, मैंने भेजा था तुमको दुनिया में कि तुम कौम के सामने दीन की बात करो, लेकिन तुमने कौम को टुकड़ा खिला खिला करके गुमराह कर दिया। इसलिए टुकड़े से बचो। और आपको पता नहीं कि ये टुकड़ा जो मिल रहा है ये जहर आलू टुकड़ा है या इसमें ईमान की हलावत है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए और मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। कसम खुदा, इस नाचीज को पहचानो और इस नाचीज को आप दिल में आप याद रखो। गुलाम रब्बानी किसी की बातों पर बहकता नहीं। याद रखिए, मैं आपके सामने अब आपको हदीस सुनाने जा रहा हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं, सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो मिशकात शरीफ, जोर से बोलो। बच्चे को बैठाओ, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। बहुत शानदार हदीस, इधर देखो मिशकात शरीफ, इधर देखो, ध्यान से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान बाबुल एतिसाम सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को बयान किया और भी दीगर सिहाए कुत्ता में सिहाए सित्ता में और भी एक दो किताबों में ये रिवायत मौजूद है। बड़ी मशहूर किताब, बड़ी मशहूर हदीस, इसलिए हवाला की भी कोई जरूरत नहीं। वहाबी भी जानता है, देवबंदी भी जानता है, शिया भी जानता है, सारे लोग जानते हैं। फर्क इतना है कि आधी हदीस सुन चुके हैं, लेकिन मुकम्मल हदीस शायद सुनने का मौका मिला हो या ना मिला हो। आज गुलाम रब्बानी आपसे सुनाने जा रहा है। दिल से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, फिर से सुनिए। हजरत तशरीफ फरमा है अल्लामा जाकिर हुसैन साहब और भी
इलाके के जिम्मेदार उलमा मेरी तरफ देखिए। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल, किताबुल ईमान बाबुल एतिसाम सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने अमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़बन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रकत अला सिनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलास व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। क्या कोई बात है? इजाजत है हजरत, इजाजत है? जी हजरत, सुभान अल्लाह। जब कोई स्टेज से उतरता है तो जबान लड़खड़ाने लगती है। उतरना हो तो पहले उतर जाओ। पता चला हदीस पढ़ने लगे तो उतरने लगे। इसका मतलब यह हुआ कि यह हदीस तुम्हारे दिल में नहीं उतर रही है। ये हदीस नहीं उतर रही है। जिसके सीने में उतरती है वो भागता नहीं है। वो पेशाब भी बर्दाश्त करता है, पाखाना भी बर्दाश्त करता है, भूख भी बर्दाश्त करता है। लेकिन जिनके दिलों में हदीस नहीं उतरती बल्कि बदन से उतरती है। और बोलो कहां से? बदन से उतरती है। वो स्टेज से भी उतरते हैं, कुर्सी से भी बोलो छोड़कर भागते हैं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। 10 मिनट और बर्दाश्त करे। 15 मिनट हजरत है और भी उलमा है, बस 15 मिनट और बर्दाश्त करे, इजाजत है। बड़ी शानदार हदीस मैंने सुनाई। मतलब सुनो। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा। मतलब सुनिए, नबी ने फरमाया मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर बनी इसराइल में किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, अगर बनी इसराइल में से किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो लकान फी उम्मती मन यसनौ ज़ालिक, तो जरूर मेरी उम्मत में भी कुछ छोकरे होंगे जो उसी के रास्ते पर चलेंगे, उसी के तरीके पर चलेंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए, वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मगर मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती करके 73 में बट जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनकी दोस्ती होगी, इनका ताल्लुक होगा, इनका कनेक्शन होगा। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने अर्ज किया कौन सा फिरका है? तो हदीस का सही मतलब यह है, हदीस का सही मतलब यह है वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना करवट बदले, लाख जमाना रंग बदले, मगर एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। इजाजत है? मतलब पूरा समझे कि आधा? पूरा तो नहीं समझे ना।
जब अच्छे अच्छे पूरा नहीं समझ पाते तो आप तो अधूरे हैं अभी। हदीस का आधा मतलब तो आपने समझ लिया, आधा भी बाकी है। नबी ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। बनी इसराइल कौन है? तफसील में मत जाइए, बस इतना समझिए जितने ईसाई हैं ये सब बनी इसराइल से हैं, जितने यहूदी हैं ये सब बनी इसराइल से हैं। और नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो काम उन लोगों ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर उसमें किसी नौजवान ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ छोकरे होंगे जो इस काम को जरूर अंजाम देंगे। नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए और मेरी उम्मत उनसे दोस्ती करके 73 में बटेगी। एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो अब्दुल्ला होगा, नाम तो सलमान होगा, नाम तो मोहम्मद होगा, नाम तो अब्दुल सत्तार होगा, मगर दिल, दिमाग, नेचर, किरदार, कैरेक्टर सब यहूदी की तरह होगा। वो लोग यहूदी के रंग में रंग चुके होंगे, बस नाम के मुसलमान होंगे, दिल यहूदी बन चुका होगा, कैरेक्टर यहूदी बन चुका होगा। सब के सब ईसाइयत और यहूदियत के रंग में रंग चुके होंगे। कसम खुदा मुसलमान, आज जो तुम बर्बाद हो रहे हो, आज पूरी दुनिया का मुसलमान जो बर्बाद हो रहा है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि लोगों ने अपने नबी का रास्ता छोड़ा, हदीसों कुरान को, अरे बोलो, हदीसों कुरान का रास्ता छोड़ा, यहूदियत का रास्ता अपना लिया, ईसाइयत का रास्ता अपना लिया। इंसान अपने नबी की बात को फॉलो कम कर रहा है और यहूदियत और ईसाइयत की बातों को फॉलो ज्यादा कर रहा है। तो कसम खुदा, इधर देखिए, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अगर मुसलमान बनकर रहिएगा तो इज्जत आपका कदम चूमेगी, बोलो शान शौकत आपकी कायम रहेगी। अगर तुम मुसलमान के बच्चे हो तो खुद भी नमाज पढ़ो, पड़ोसी से भी कहो नमाज पढ़ो। मुसलमान के बच्चे हो तो खुद भी नमाज पढ़ो, अपने माँ बाप से भी कहो नमाज पढ़ो, अपने बच्चों से भी कहो, और जिनसे दोस्ती करो उनसे भी कहो नमाज पढ़ो। अगर आप मुसलमान के बच्चे हो तो खुद गुनाह से बचो, लोगों को भी बचाओ, बीवी को भी बचाओ, माँ बाप को भी बचाओ, दोस्तों को भी बचाओ। जहां तक आपसे हो सके लोगों को गुनाहों से बचाओ। मस्जिद को भी आबाद रखो, घर को भी आबाद रखो, सीना को भी आबाद रखो। मस्जिद आबाद होती है इबादत से और घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और ये सीना आबाद रहता है अल्लाह रसूल की मोहब्बत से। लेहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। मेरा आना, आपका आना, सबका आना कबूल फरमाए। और अल्लाह मेरी तकरीर पर पहले मुझे खुद अमल की तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह अला नामाइहि शामिला व अला कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून।
आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, या आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ मुहिब्ब गिरामी आपके ख़तीब व इमाम हज़रत हाफिज़ व कारी कलीम साहब की मोहब्बत, साथ ही साथ कमेटी के सदर सेक्रेटरी जुमला मेंबरान हज़रात की मोहब्बत और इस बस्ती इस इलाके के रहने वाले जुमला मुसलमान भाइयों की मोहब्बत, जो मैं आपके दरमियान आपकी बस्ती में जश्न गौसुल बरा में पहली मर्तबा शिरकत की सआदत हासिल कर रहा हूँ। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक न करे। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, चच्चा भी उठे तो इज्जत से बैठाइए और जवान भी उठे तो मोहब्बत से बैठाइए, ताकि जलसा खराब ना हो। जलसे का मकसद घूमना टहलना नहीं है। जलसे का मकसद अपनी जिंदगी को बदलना, अच्छे बुरे की तमीज पैदा करना, हलाल व हराम के दरमियान इम्तियाज पैदा करना और अपनी जिंदगी में सुधार पैदा करना। आपको घूमने की तबीयत हो तो बंबई जाओ, घूमने की तबीयत हो तो बेंगलोर जाओ, घूमने की तबीयत हो दिल्ली जाओ, लेकिन जलसा घूमने की जगह नहीं है, जिंदगी संवारने की जगह है। आप जलसे में आए हैं तो अपने उलमा की तकरीर सुनकर अपनी जिंदगी में बहार पैदा करने की कोशिश करें। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मेरे बाद इंशाअल्लाह आप फिर शाहनवाज हसन साहब को सुनेंगे। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छी आवाज है। आप मेरे बाद फिर उनको सुनेंगे, लेकिन अभी मैं फिल वक्त आपके सामने हाजिर हूं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मौजू तो बहुत है, मैं किसी मौजू पर तकरीर कर सकता हूं, लेकिन चूंकि जैसा जलसा वैसी तकरीर, जैसी महफिल वैसी तकरीर, यह जश्न गौसुल बरा है, तो जिस हिसाब की महफिल उसी हिसाब से मैं आप तक अपना खिताब पहुंचाऊंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आज मैं अपनी तकरीर में इधर देखिए, खास खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो यह बताना चाहूंगा दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है। दूसरी बात, इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और आज हम मुसलमान अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। हम मुसलमान हैं तो हमें किस तरह रहना चाहिए, ये दो बातें। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा मोमिन किसको कहते हैं, मुसलमान किसको कहते हैं। चौथी बात यह बताना चाहूंगा वली किसको कहते हैं, वलियों का मर्तबा क्या है, वलियों की शान क्या है, क्या अल्लाह के वली कब्र में जिंदा होते हैं। ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मैं अपनी तकरीर में यह भी बताने की कोशिश करूंगा आज पूरी दुनिया में मुसलमान 190 करोड़ पूरी दुनिया में मुसलमान है। 190 करोड़, लगभग 190 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में है। लेकिन आज पूरी दुनिया का मुसलमान परेशान क्यों है, बर्बाद क्यों है। बर्बादी की वजह क्या है, हमारे पीछे किसका हाथ है, बर्बादी का कारण क्या है और उस बर्बादी से बचने का रास्ता क्या है। बस इतनी सी बातें आज आपको मेरी तकरीर में सुन के जानी है। ये आवाज तुम्हारी उल्टी पलटी चल रही है। ये सामने की आवाज रखो, ये दोनों साउंड बॉक्स, ये सामने की आवाज रखो और जो उत्तर दक्षिण से जो आवाज आ रही है ये टकरा करके खराब हो रही है। तो इस तरह की आवाज जलसे में नहीं देना चाहिए। जलसे में आवाज टकरा करके खराब हो जाती है। जब चारों तरफ से आप साउंड बॉक्स फिट करोगे तो आवाज खराब होगी। इसलिए इस साउंड बॉक्स में आवाज दो, मेरी तरफ इस साउंड बॉक्स में आवाज दो, बाकी मजमे की तरफ जो साउंड है उसमें आवाज दो और ये उत्तर दक्षिण वाली आवाज को आप कंट्रोल में करो।
आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल को सर, शाफ़े में शरसा की कोसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े, जोर से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। उल्टी पलटी ये सब सेटिंग उल्टी नहीं होना चाहिए। अब आम जलसे में आती है समझने के लिए, अगर इनको समझ ही में नहीं आए तो जलसे का मकसद फौत है। बहुत ज्यादा आवाज नहीं, आप इधर उधर की बंद करो, मजमे में आवाज सही दो। ये साउंड बॉक्स की आवाज दो, ये सामने वाली, ये देखो इसमें आवाज दो और इसमें आवाज दो, और ये दाएं बाएं जो आवाज है इसको बंद करो। ये दाएं बाएं वाली आवाज को बंद करो ताकि और मजमे की तरफ जो साउंड बॉक्स है, हाँ वो साउंड बॉक्स उसकी आवाज दो, वो साउंड बॉक्स और जो मजमे की तरफ है उस साउंड बॉक्स की आवाज दो। बस इतना ही बहुत है, बाकी आवाज को कंट्रोल करो। बिल्कुल एक मर्तबा और सब लोग मिलकर दरूद शरीफ पढ़ें, जोर से पढ़ें, मैं आवाज दुरुस्त करवा रहा हूं। बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ठीक है, अब सही आ रही है, लेकिन थोड़ा सा और कंट्रोल करो। इसको बंद करो, ये दोनों बंद करो, ये सामने वाली आवाज दोनों बंद करो और इधर वाली भी बंद करो। ये देखो सामने वाली जो पब्लिक की तरफ है, अवाम की तरफ, उसको रहने दो, उसको भी रहने दो, और ये सामने जो मेरे दो साउंड बॉक्स है इसको भी रहने दो। ये सामने वाला दोनों साउंड बॉक्स रहने दो, और जो अवाम की तरफ दो साउंड बॉक्स है उसको भी रहने दो। बाकी उल्टी पलटी आवाज को बंद करो। शायर के वक्त आप जैसी चाहो आवाज पैदा करो, लेकिन मुकर्रिर के वक्त साफ सुथरी आवाज हो। आवाज बढ़ाओ, थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ और बढ़ा करके बस कंट्रोल में रखो। शेर मुलाहिजा फरमाए, ये बताइए आवाज साफ हुई? और जोर से बोलो, साफ हुई? अगर साफ हो गई आवाज तो बिल्कुल दिल लगाकर बैठे, ऐसा नहीं कि आप ही साफ हो जाओ, है कि नहीं? बिल्कुल दिल लगाकर बैठे। शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर का नाम, इधर देखिए, आपके पास शोरा आते रहेंगे, उलमा भी आते रहेंगे, लेकिन जो आलिम कुर्सी पर बैठे उनको दिल लगाकर सुनिए। शेर मुलाहिजा फरमाए, बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क के आखिरी बादशाह थे। बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेज ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जब कैद में डाला, फिर सजाए मौत दी, तो सजाए मौत पाने से पहले बहादुर शाह जफर ने एक कलाम लिखा जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कुएं यार में। और यह भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। और यह भी शेर सुनिए, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और यह भी शेर सुनिए, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन,
अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा, अल्लाह का खौफ पैदा होगा, आपकी जिंदगी में बहार आ जाएगी, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिलो दिमाग में बसाने की कोशिश करें। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज़े बयान देखो, कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें गुंडा और बदमाश चोर डकैत बना दे, इनकी मोहब्बत अल्लाह रसूल से तुमको दूर कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए हजरात, इधर देखिए, मोहब्बत करना मना नहीं है, मोहब्बत तो आप सबसे करेंगे, बच्चों से भी मोहब्बत करें, मगर उतनी ही मोहब्बत करनी है जितना उनका हक है। माँ बाप से भी मोहब्बत करो, उतनी ही करो जितना उनका हक है। औलाद से मोहब्बत करो, उतनी ही करो जितना उनका हक है। बीवी बच्चों से मोहब्बत करो, उतनी ही करो जितना उनका हक है। अगर कामयाबी चाहते हो तो अपने माँ बाप से ज्यादा, आलो औलाद से ज्यादा, सोने चांदी पैसों से ज्यादा, जमीन जायदाद से ज्यादा, सारी दुनिया सारे जहान से ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो। इसी में हमारी कामयाबी है। मेरी तरफ देखो, दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के इंसान आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा, जालिम बादशाह निस्तो नाबूद हो गए, दुनिया से खत्म हो गए। खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, औलाद मिट गई। मगर अल्लाह वालों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार सैयद सालार मसूद गाजी को देखो, सरकार आला हजरत को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए मगर जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद करता था आज भी जमाना उन्हें याद करता है। ऐ हमारे बच्चों, कान खोलकर सुन लो, जो शराबी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआरी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याश होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो चोर डकैत होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का नाफरमान होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की गुस्ताखी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा,
जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपनी कब्रों में भी जिंदा रहता है। अरे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है? और जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? बोलो, बात समझ में आ रही है? अभी मेरे तकरीर की शुरुआत है, इधर देखिए। ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि दिल बाग बाग होगा, तबीयत मचलेगी, लेकिन आपको 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। गुलाम रब्बानी किस्सा कहानी नहीं बोलता, सिर्फ हदीस बोलता है, और हदीस का मतलब, उसका मफहूम आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। शेर इधर देखिए, मरना तो सबको है, अरे जोर से बोलो, मरना तो सबको है, लेकिन ऐ जवानों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेलकर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, वो काम करके मत मरो कि जब तुम्हारे मौत की खबर लोगों को पहुंचे तो खुशियां मनाए। वो काम करके मत मरो कि जब तुम्हारे मौत की खबर लोगों तक पहुंचे तो लोग तालियां बजाए। वो काम करके मत मरो कि जब तुम्हारे मौत की खबर लोगों को पहुंचे तो लोग जो है नाच करे, डांस करे, बल्कि वो काम करके मरो कि जब तुम्हारे मौत की खबर दुनिया को पहुंचे तो दुनिया वाले आंसू बहाए, दुनिया वाले तुम्हारे लिए दुआ करे, दुनिया वाले तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआएं मांगे, दुनिया वाले तुम्हारे लिए कुरान पढ़े, दुनिया वाले तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआएं मांगे। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जलसा मनाइए, जलसा खूब सजाइए, लेकिन जलसे का मकसद समझिए। सिर्फ बिरयानी खिला करके लोगों को भगाइए नहीं, सिर्फ शायर को मंगा करके, शेर सुनवा करके, मौज मस्ती करके, नोटों को उछाल करके जलसे का मकसद फौत मत कीजिए। जलसे में आइए, अपने उलमा की तकरीरें सुनिए, अपने अच्छे आलिमों से हदीसें सुन करके अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा कीजिए, अपनी जिंदगी में बदलाव लाइए और सच्चे पक्के मुसलमान बनिए। मेरी तरफ देखिए, आज मेरी पूरी तकरीर सुनकर जाइए। माइक की सेटिंग थोड़ी उल्टी पलटी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अपना पैगाम आप तक पहुंचाऊं, लेकिन अब आपको कुछ नहीं करना। माइक बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा साउंड बॉक्स उल्टा पलटी लगा देने से आवाज भी उल्टी पलटी मालूम होगी। तो अब आप बताओ मेरा क्या फैसला है? आप बिल्कुल अदब से बैठे, कोई उठ के जाएगा नहीं। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। अरे बोलो इजाजत है? पहले वो हदीस सुनिए, इधर देखिए कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें।